प्रश्न 1, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का ए, 49 का घात 3 भागा 7 का घात 2 और पूरा पे घात है -4 गुना का घात 2। तो प्रश्न है 49 का घात 3 भागा 7 का घात 2 और पूरा पे घात है -4 गुना 49 का वर्ग। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग। देखिए 7 का वर्ग 49 होता है, 7 गुना 7, 7 7 है 49। तो 49 को लिख सकते हैं 7 का वर्ग। तो 49 का घात 3 है तो इसका घात 3 दे देंगे भागा 7 का वर्ग और पूरा पे घात है -4 गुना यहाँ पे 49 का वर्ग है तो 49 को लिख सकते हैं 7 का वर्ग, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है और 49 का यहाँ पे वर्ग है। तो 7 का वर्ग का यानी 7 पे घात 2 और पूरा पे घात 2 दे देंगे, क्योंकि 49 पे घात 2 है। तो इस तरह लिख लेंगे। 49 को बस 7 का वर्ग में बदल दिए हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 7 का वर्ग है और पूरा पे घात 3 है तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेते हैं जब इस तरह से रहता है। तो 7 पे घात 2 और पूरा पे घात 3 है तो 2 और 3 को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 7 का घात 6, 2 तिया 6 भागा 7 का घात 2 और पूरा पे घात है -4 गुना 7 का वर्ग है और पूरा पे वर्ग है तो घात को गुना कर लेंगे। घात पे घात है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 का घात 4 हो गया। इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे भागा है और घात अलग अलग है। देखिए आधार बराबर है, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है तो भागा में घात को घटा लेते हैं तो 7 का घात 6 - 2 हो जाएगा और पूरा पे घात है -4 गुना 7 का घात 4। इस तरह से लिख लेंगे। भागा में घात को घटा लेते हैं तो हो जाएगा 7 का घात 6 में से 2 घटाएंगे 4 और पूरा पे घात है -4 गुना 7 का घात 4। इस तरह से लिख लेंगे। 6 - 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब घात पे घात है तो घात को गुना करेंगे। देखिए 7 का घात 4 है और पूरा पे घात है -4 तो घात को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 7 का घात 4 गुना -4 कितना हो जाएगा? -16 गुना 7 का घात 4। तो 4 और -4 को गुना करने पे -16 आ गया। अब 7 का घात 16 गुना 7 का घात 4 तो गुना में आधार क्या है यहाँ पे? बराबर है। तो गुना में क्या करते हैं? घात को जोड़ लेते हैं तो -16 और 4 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 7 का घात -16 + 4 हो गया तो इसका उत्तर आ गया 7 का घात -12। 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा, 16 माइनस में है तो -12 हो गया। तो 7 का घात -12 है, इसका उत्तर होगा।
बी बी में है -2⁸ गुना 1/4 का घात -3। तो यहाँ पे -2 को हम लिख सकते हैं -1 × 2। देखिए -2 को हम लिख सकते हैं -1 × 2, क्योंकि -1 और 2 को गुना करेंगे तो -2 हो जाता है। तो -2 को इस तरह लिख लेंगे। अब -2 का घात 8 है तो -1 × 2 का घात 8 लिख लेंगे गुना। अब यहाँ पे 1/4 का घात -3 है, घात माइनस में है तो घात में से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4। 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/1 होगा। तो 4/1 कहें चाहे 4 कहें एक ही बात है। तो यहाँ पे 4 का घात 3 कर देंगे तो 1/4 का घात -3 हो जाएगा 4 का घात 3, क्योंकि घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए 1/4 का व्युत्क्रम 4 लिख लेंगे तो 4 का घात 3 हो जाएगा। अब घात में से माइनस हट गया है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 का घात 8 गुना 2 का घात 8 गुना 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है। तो 4 का घात 3 है तो ये पूरा पे घात 3 दे देंगे। अब -1 का घात 8 कितना होगा, देखिए -1 पे घात 8 है, 8 क्या है, सम संख्या है। तो घात सम संख्या है, इसका मतलब -1 का घात 8 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का घात 8 क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे विषम संख्या रहता घात में तो -1 आता, लेकिन यहाँ पे 8 क्या है, सम संख्या है, इसलिए -1 का घात अगर सम संख्या है तो 1 आएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या रहता तो -1 आता। तो -1 का घात 8 1 हो जाएगा गुना 2 का घात 8 गुना 2 का घात, अब देखिए 2 का घात 2 है और पूरा पे घात 3 है तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे तो 2 तिया 6। अब यहाँ पे 2 का घात 8 जोड़ 6 हो जाएगा। गुना में घात को जोड़ लेते हैं, देखिए आधार बराबर है तो घात को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 का घात 8 6 14। तो इसका उत्तर आ गया 2 का घात 14। सी